और हम जो है ना उनकी गोलाबारी का जवाब सिर्फ हम गोलाबारी से नहीं दे सकते। और हमारे कितने ही शहीद होते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे, आजाद कश्मीर में लोग कितने ही मारे जाते हैं, खून हमारा खोलता है कि क्या हम जो है ना सिर्फ हम अपना दफा भी कर सकते हैं, फोकस कि हमने दफा ही करना है। अगर वो इतने बयान अपने मीडिया पे देते हैं कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, चाहे वो झूठे हैं या उन्होंने अपने मीडिया पे आके अपनी आवाम का मोराल इतना बुलंद किया हुआ है कि हम ये सब कुछ कर सकते हैं कि क्या हमारे यहाँ शहजाद आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। मतलब अगर आप मुझसे पूछे, मैं तो पहले भी कई बार दबे दबे अल्फाज में कह चुका हूँ, बल्कि आज भी कह चुका हूँ कि अब 3 फ्रंट का भारत ख्याल रखे। तो अब इससे ज्यादा मैं और क्या कह सकता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो पॉलिटी है वो बड़ी डिवाइडेड है। और यहाँ पे कोई नेशनल कंसेंसस नहीं है किसी चीज के ऊपर। मिसाल के तौर पर अगर आप इंग्लिश मीडिया की तरफ जाइए तो सब लोग वो कहते हैं कि जी क्या एक था इनका नारा, आवाज़ क्या था यार, आशा, अमन की आशा चला दी। इंडियन फिल्में लग रही हैं, हमारा पूरा एक कल्चर उनके, मतलब ये जो हमारे यहाँ सिनेपैक्स बने हुए, ये भी उन्होंने इंडियन फंड से बने हुए हैं। अच्छा। कुछ का तो मुझे मालूम है, पाकिस्तान के खिलाफ फिल्में उनमें चलती नहीं है। हाँ, तो ये हमारे यहाँ चूंकि वरना मेरा तो बस चले, तो हमें भी ये काम करने चाहिए अब, क्योंकि सफारतकारी तो भारत ने खत्म कर दी ना। सफारतकारी के लिए कोई रास्ता छोड़ा नहीं, ना हमारे साथ बात कर रहा है, ना बात करना चाहता है, ना हम बात करना चाहेंगे जब तक कि हमें ये यकीन ना हो कि इन मुज़ाकरात का कश्मीरियों के लिए कुछ निकलेगा। अब वाहिद रास्ता जो रह गया है, एक तो रेजिस्टेंस है जो कश्मीरी ऑलरेडी कर रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते में कोई 20-25 कश्मीरी शहीद हो गए। लेकिन अब हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि हम भी लाइन ऑफ कंट्रोल को अब कुछ करें, आगे निकलें कुछ आगे। मतलब लोग मुझे कहेंगे भैया आप क्या कह रहे हैं, आप तो सफारतकार हैं, आप लड़ाई की बातें कर रहे हैं। जब डिप्लोमेसी खत्म हो जाती है तो फिर वॉर ही होती है ना यार। अब डिप्लोमेसी को आप कहेंगे बस ठीक है, बट सारी उम्र हमने डिप्लोमेसी करनी है, सफारतकारी करनी है, तो 72 सालों से कर लिया, फिर बस खत्म हो गई। अब मौका वो आ गया है जहाँ पे पाकिस्तान को भी अपने ऑप्शंस को रिविजिट करना पड़ेगा। ठीक है, आपके मामलात बड़े खराब हैं, इकोनॉमी खराब है, लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ नहीं होना चाहिए। एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी, हेलो जी, फरमाइए जी। मैं अपने बासित साहब से बात करना चाहता हूँ। जी, मैं बोल रहा हूँ, फरमाइए क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। यार मैं ये बात करना चाहता हूँ कि आज आए दिन एनओसी पर फायरिंग होती है, हमारे बंदे शहीद होते हैं, उनके भी मारे जाते हैं, और रोज एहतजाज हो जाता है, सफारतकार को बुलाकर सख्त एहतजाज किया है। तो ये कब तक चलता रहेगा, हमें कब तक सिलसिला जारी रहेगा। दूसरा मेरा सवाल ये है जी फरमाइए, दूसरा सवाल क्या है। तो मैं आ जाऊंगी, मतलब कुछ मेरे ख्याल में अपने दोस्तों के साथ भी बातें कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल की। टीवी की आवाज बहुत ऊंची, टीवी की आवाज। वो क्वेश्चन यही है कि सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक हम अपने कौमी जो हमारी गैरत है वो जाग नहीं जाती। जब हम इस काबिल नहीं हो जाते कि कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े होकर उनका साथ दें, और जब तक हमारा इन्हिसार सिर्फ बयानात तक है, प्रेस रिलीजेस तक है, वो भी जारी है, वो भी रहता है, तो सिर्फ बयानात तक है, तो फिर अल्लाह अपना करम करे, फिर चलता रहेगा। और फिर एक वक्त वो भी आएगा कि इस वक्त अगर 68% मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों की तादाद है तो वो कम होकर 20-25% हो जाएगी, तो फिर वो रेफरेंडम भी हो जाएगा और फिर वो सब कुछ हो जाएगा। तो इसलिए लेकिन लगता यही है जो हमारी हुकूमत के तौर तरीके हैं, लगता नहीं है मुझे कि कोई सीरियस पर्पज है। तो जब तक ये नहीं है तो मामला इस तरह ही चलते रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर शहजाद हसन बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी शहजाद साहब। अच्छा मैडम, ये मैं पूछना चाह रहा था सर से कि जिस तरह जो है ना भारत आगे जाके लाइन ऑफ कंट्रोल से या किसी इलाके में जाके ये आगे कब्जे को बढ़ा रहा है, तो क्या हम ये जस्टिफाइज नहीं है जो शरद साहब ने जो है ना कारगिल में किया था कि हम भी आगे जाके उनको, जिस तरह चाइना लद्दाख में आगे गया है चंद किलोमीटर, हम भी नहीं जा सकते। हमने क्यों जो है ना माजराना रवैया रखा हुआ है और हम जो है ना उनकी गोलाबारी का जवाब सिर्फ हम गोलाबारी से नहीं दे सकते। ओल्डी एक रोड
भारत ने बनाया है तकरीबन 255 किलोमीटर का, जो यहाँ से शुरू होकर कराकोरम पास तक आता है, जो कि गिलगित बल्तिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा हमारे लिए साबित हो सकता है। और फिर उन्होंने एयर स्ट्रिप भी बनाई है जो C-130 लैंडिंग के लिए ठीक है। तो वहाँ पे वो सारी जो रसद है ना, अस्करी रसद, वहाँ पहुँचा सकते हैं, जो कि फ्यूचर में, जो हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, CPEC के लिए और BRI के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तो भारत, चीन को पता है कि ये भारत के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डिजाइन क्या है, वो यही है कि चीन को जो है BRI और CPEC ना होने दे। तो सर ये अब 3 जगहों पे भारत को लड़ लेना एक टाइम पे सूट करता है? नहीं, सूट नहीं करता, लेकिन ये है ना, एक वो उनको ख्याल ये है कि भारत दुनिया कंडेम करेगी चाइना को, तो चाइना पीछे हट जाएंगे। अच्छा। अब तो सारे जो हैं भारत के तो नहीं है। भारत तो बड़ा पीसफुल पुरअमन मुल्क है, चाहता है कि हम सारों के साथ ताल्लुकात उसके अच्छे हों। ये तो चाइना है जो उसके साथ ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान है जो बेचारा जम्मू और कश्मीर पे खामखा की रट लगा रखी है, हासिल वसूल कुछ नहीं होना। अब नेपाल ने भी कल, उनके जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव्स, उन्होंने एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दी है। सही। और उसके मुताबिक जो लिपू लेक और काला पानी और लिम्पिया धुरा जो इलाके हैं, उन्होंने अपने साथ मिला दिए हैं कि हमारे इलाके हैं। क्योंकि अच्छा, और इंडियन मीडिया उसको मुतनाज़ा कह रहा है ना, उसकी नहीं, इनके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स तो चल रहे हैं बड़े अरसे से, लेकिन ये सारे डिस्प्यूटेड एरिया तो था पहले से भी। सही। क्योंकि ये 1815 से ये मामला चल रहे हैं नेपाल और भारत के दरमियान। लेकिन भारत ने चालाकी ये की कि नेपाल को बताए बगैर, वो जो हम पिछले शायद 2 हफ्ते पहले बात कर रहे थे कि मानसरोवर जो इनकी यात्रा होती है, उसके लिए एक रोड बना दिया लिपू लेक पे, जो कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी आप कह दें अगर है तो। नेपाल से आप पूछें तो सही कि आप डिस्प्यूटेड टेरिटरी में किस तरह भैया आप ये बना रहे हैं, अभी इस पे आपका एग्रीमेंट नहीं हो। तो चालाकियां तो वो करते हैं भारत के लोग, ताकि वो मानसरोवर जो लेक है ऊपर जाना है, जो हमने पहले प्रोग्राम में जिक्र किया था। पूरी रोड बनने दी कि चलो सही, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्ड हो रहा है। नहीं, बढ़ तो नहीं, लेकिन वो उन्होंने 70-80 किलोमीटर बनाया, फासला कम हो जाएगा। कैलाश माउंट जो है, जहाँ पे लॉर्ड शिवा रहते हैं, जो हिंदुओं की जो मिथोलॉजी है उसके मुताबिक। तो ये सारा काम इन्होंने नेपाल को जो है किसी कॉन्फिडेंस दे बगैर कर दिया। तो अब नेपालीज भी जो हैं वो भी तो देखिए ना, एक सॉवरन मुल्क है, माउंट एवरेस्ट की तरह उनकी भी खुददारी है। मतलब कोई ऐसा मजाक तो नहीं है ना कि आप उनको राइट ले लें। ठीक है, इंडिया भारत बड़ा मुल्क होगा, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि जो आपके जिस मुल्क का जो जमीन का हिस्सा पसंद है आप ले लिए और कहें कि जी आप खामोश रहिए, क्योंकि हम आपको इमदाद दे रहे हैं, हम आपके जो, क्योंकि यहाँ पे ओपन बॉर्डर भी है, नेपालीज आते जाते रहते हैं, भारत में बहुत काम उनको मिलता है। लेकिन इसका हरगिज मतलब ये है कि जो नेपाल जो है वो अपनी सॉवरेंटी पे कोई कंप्रोमाइज करे। अब जो है एक तो ये बड़ा इनको, भारत को ये बड़ी एक तंग, और आज कल जो है MEA ने, जब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अप्रूव कर ली, तो फिर MEA की तरफ से एक बड़ा सख्त बयान भी आया उनकी मिनिस्ट्री से भारत की कि ये ठीक नहीं है और ये हम इसको रिजेक्ट करते हैं, हम इसको, इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को। ठीक है, आप रिजेक्ट करते रहें, कौन मानता है, उनका अपना मुल्क है, अपना उनका मुल्क है। और अगर डिस्प्यूट था या है तो आपको पहले उनसे बातचीत करनी चाहिए। फिर जो लिपू लेक और दूसरे इलाकों में आपने जो एक किस्म का रोड बनाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो पहले आप उनसे अप्रूवल लेते या उनसे एग्रीमेंट कर लेते, बात ठीक थी। अब चाइना का जहाँ तक मसला है ना, चाइना का ये पहली दफ़ा कोई कशीदगी नहीं हो रही। हमने 2017 में डोकलाम में देखा, उससे पहले चुमार में देखा, फिर उससे पहले डेमसेंग एक इलाका है वहाँ हमने देखा, सिक्किम में भी जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, नाकुला में वहाँ भी है मामला। सिक्किम के साथ ये सारा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, तकरीबन 3500 किलोमीटर लाइन है एक्चुअल कंट्रोल है। तो इसमें कशीदगियाँ पहले भी होती रही हैं और सफारती तौर पे ये मामला चलते रहे हैं। लेकिन इस बार जो है हालात ज़रा डिफरेंट लग रहे हैं मुझे। ठीक है। एक तो ये है कि चीन ने 5 अगस्त के बाद, जब भारत ने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया, ठीक है, जो 31 अक्टूबर को पिछले साल 31 अक्टूबर 2019 को इफेक्टिव हो गया कि लद्दाख एक अलग, उसको जम्मू और कश्मीर से अलग कर दिया गया और उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ये बात याद रहे कि 1993 में
भारत और चीन के दरमियान एक काइंड ऑफ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल उस वक्त बनी थी, ठीक है ना जी, कि ये एक लाइन हम बना रहे हैं, जिससे हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल है कि बॉर्डर अभी नहीं है, ये एक लाइन हम खींच रहे हैं। और जब निगोशिएशंस जो भी हमारे तकरीबन कोई 22 या 24 पॉइंट्स ऐसे हैं इस लाइन ऑफ कंट्रोल में जहां पे डिस्प्यूट्स हैं, सही, तो इनको हम निगोशिएशंस के जरिए हल करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान का भी यही मामला था। हमने बड़ी होशियारी के साथ मार्च 1963 में 61 से निगोशिएशन